শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। প্রথম চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 42 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 4.42 অনওয়ার্ডস। 42 নম্বর শ্লোক সব দেখি। দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার, দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার, চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার। চারি প্রেম চতুর্বিধ ভক্তই আধার। অনুবাদ: দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও श्रृंगार হচ্ছে ভগবত প্রেমের চারটি রস। আর शांता क्यों नहीं बोला? उसमें रस है नहीं एक्चुअली। हर शांत रस बोलते उसमें निष्क्रिय कोई एक्टिविटी नहीं होती। এই চারটি রসের আধার হচ্ছেন চার প্রকার ভক্ত। নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে, নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে, নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে। নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ সুখ আস্বাদনে। সমস্ত রসের ভক্তরাই তাদের নিজের ভাবটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন এবং সেই ভাব অনুসারে তারা কৃষ্ণ প্রেমানন্দ আস্বাদন করেন। सबको लगता है वही बेस्ट है, वही उसी का भाव बेस्ट है। ये ऐसा तो माता जी। पर वो शांत रस को तो फिर भी शांत रस ही तो बोला जाता है, रस नहीं है फिर भी रस। शांत रस बोला जाता है। हाँ, तो फिर क्यों बोला जाता है उसको? रस के गिनती में आता है ना वो भी। तो इस श्लोक में क्यों नहीं आया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि निष्क्रिय है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, आप तभी तो किसी के साथ रस आस्वादन कर सकते हैं जब कोई एक्टिविटी होगा। कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, क्या उनके साथ आप एक्टिविटी बने रस आस्वादन करेंगे? आदान प्रदान कैसे करेंगे? मैं समझ सकती हूँ, फिर भी वो जैसे गिनती में बोला जाता है रस कितने हैं, तो वो भी तो बीच में आता है। लेकिन यहाँ नहीं आया। देख, आप तो खुद ही देख रहे हैं। मैं भी तो वही श्लोक को देख रहा हूँ, कविराज गोस्वामी जो पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को पकड़ लेना पड़ेगा। इसीलिए तो यही तो अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज निष्क्रिय। निष्क्रिय का क्या अर्थ है? नो एक्टिविटी। थोड़ा हम लोग को फ्लेक्सिबल होकर शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो जो एक बार एक जगह देख लिया उसके अलावा और कहीं मुंडी घुमाएंगे नहीं, हमने वही देख लिया। हाँ, तो ये जो आप देख लिया, जो आपने सीखा होगा 5 प्रकार का रस, प्रभुपाद जी का ग्रंथ से ही सीखा होगा ना। तो अभी भी प्रभुपाद जी का ग्रंथ चल रहा है, ठीक है। इसलिए वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एंड एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। अगला श्लोक 44 नंबर। তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি, তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি, সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী। সব রস হইতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী। কবিরাজ গোস্বামী বতা रहे हैं, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে যদি এই রস সমূহের বিচার করা হয়, निरपेक्ष तटस्थ क्यों बोला? तट में बीच में, माने जज, ना इस साइड ना इस साइड, माने किसी का पक्ष नहीं ले रहे। अगर हम जज बनकर निरपेक्ष यदि हम अगर विचार करें ताहले देखा जाए कि श्रृंगार रसेर माधुर्य सब चाइते बेशी। ये 4 प्रकार का रस में से श्रृंगार सबसे माधुर्य ज्यादा है। तात्पर्य, पारमार्थिक जगते भगवाনের সঙ্গে বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউই কারোর থেকে বড় অথবা ছোট নয়, কেননা সেই জগতে সবকিছুই সমান। কিন্তু যদিও সেই সম্পর্কগুলি পরম স্তরে অধিষ্ঠিত, তবু তাদের মধ্যে অপ্রাকৃত একটি বিভেদ রয়েছে। এভাবেই সেই সমস্ত অপ্রাকৃত সম্পর্কগুলির মধ্যে মাধুর্য প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, है ना। प्लस हम लोग को मालूम है ये रस जो है सब क्यूमुलेटिव है। क्यूम्यूलेटिव, इसका क्या अर्थ हुआ?
सर्वोच्चम पुण्यता माना जाता है। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। Cumulative means सब एक all together we can say. दिलीप प्रभु। हाँ यस 1 2 3 4 को मिलाकर लास्ट में जो हाँ वेरी क्लोज आंसर। सो কিউমুলেটিভ का अर्थ है ইন্দ্রাণী মাতাজি এটার অর্থ হচ্ছে যে উপরের রসে নিচের রসগুলো ইনক্লুডেড আছে, বুঝতে পারলাম? तो सीक्वेंस क्या है? शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य, ये सीक्वेंस है। तो इसका मतलब दास्य रस में शांत है, साख्य रस में दास्य और शांत है, वात्सल्य रस में शांत दास्य सख्य है, और माधुर्य रस में नीचे 4 वाला है। इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव, हाँ। इसका अगर कोई हिंदी वर्ड मिले तो बहुत बढ़िया हमको बताइएगा, या बंगाली वाला वर्ड। लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, मतलब संयुक्त कहा जाए। Yes, प्रभु जी. संयुक्त। ओके वेरी गुड। मैं महामंत्री जी। प्रभु यहाँ पे वही उदाहरण हो सकता है कि जैसे 10 रुपए के अंदर में 100 रुपया नहीं है, लेकिन 100 रुपए में 10 रुपया 20 50 सभी है, उसी एकदम। तरीके से श्रृंगार में हाँ अगला श्लोक 45। যথো উরমশৈষাদ যথোত্তরমশৌষাদ বিশেষোল্লাসমজ্জপি বিশেষোল্লাসমজ্জপি রতিবার্ষনয়া সাদ্বি রুতির্বাসনয়া স্বাদ্বি আস্তে কাপি কশচিৎ। ভাসতে কাপি কস্যচিৎ। अनुवाद। रति उत्तरोत्तर वृद्धि पे विभिन्न स्तरे अधिष्ठित है। ओके, कृष्ण प्रेम जो है माधुर्य रस में, वो उसमें भी बहुत डिविजन है, बाइफर्केशन है। সেই রতি ক্রমে ক্রমে চরম স্তরে পরম আস্বাদনীয় মধুর রসরূপে প্রকাশিত হয়। ओके, ये श्लोकটি भक्ति रसामृत सिंधु থেকে उद्धृत। तो ये श्लोक क्यों लिया गया है, कौन बता पाएगा? ये अचानक कैसे आ गया ये श्लोक भक्ति रसामृत का? क्या समझाना चाह रहा है कविराज गोस्वामी करुणा राधा माता जी? What is trying to explain? Why has he quoted this shloka from BRS? Yes, ज्योतिर्मय सीता माता जी। Because प्रभु अभी इसके पहले तो रसों का बात हो रहा है ना, तो उसके बाद में बता रहे क्यूमुलेटिव रस की एक के ऊपर हाईएस्ट रस कौन सा है, तो इसीलिए ये वाला बता रहे कि ये जो रस बता रहे कॉन्जुगल श्रृंगार रस इज द हाईएस्ट इन सक्सेशन। रति उत्तरोत्तर वृद्धि पे, तो आस्ते आस्ते रति जिसमें ज्यादा, देखिए सोचिए फॉर एग्जांपल दास्य रस में रति है, हाँ है, कम है। साख्य रस में रति है, हाँ है, दास्य से ज्यादा है। वात्सल्य रस में रति है, यस वेरी मच, दास्य और साख्य से ज्यादा है। माधुर्य रस में रति है, यस, ये चारों नीचे से सबसे ज्यादा है। उसीलिए लिखा है रति उत्तरोत्तर क्रमश वृद्धि पे विभिन्न स्तरे अधिष्ठित है। बोझा गया? अगला श्लोक 46 नंबर। অতএব মধুর রস করি তার নাম, অতএব মধুর রস কহিতার নাম, স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে বিবিধ সংস্থান। অতএব তাকে আমি মধুর রস বলে উল্লেখ করেছি। স্বকীয় ও পরকীয়া ভেদে এই রসের 2টি বিভাগ রয়েছে। यस सरोज कृष्ण माता जी, ये क्या है 2 विभाग, स्वकीय और परकीय, इसका क्या अंतर है दोनों में? अनम्यूट करके बोले तुरंत शॉर्ट में। स्वकीय विवाह प्रभु जी पति पत्नी का होता है। हाँ हाँ करेक्ट। परकीय और प्रेमिका से जैसे मिलने का। एकदम वेरी नाइस। পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস, পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস, ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। পরকীয় ভাবে এই রস প্রবল ভাবে বর্ধিত হয়েছে। ব্রজ ছাড়া অন্য কোথাও এই রস দেখা যায় না। ঠিক আছে,
ब्रजदार को था कहा कभी नहीं मिलेगा। द्वारिका में मिलेगा परक्य रस? नहीं मिलेगा। वैकुंठ में मिलेगा परक्य रस? नहीं मिलेगा। ओके, ये सिर्फ सबसे सुबह बोल सकते बाप रे बाप सर्वोच्च जगह में ये गड़बड़ वाला, ये गड़बड़ नहीं है, ये सबसे सर्वोच्च है, इसको सही दिशा से लेना पड़ेगा तब समझ में आएगा। भैया करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, ये जो 4 काइंड्स ऑफ मेलोज ऑफ लव लिखे हुए हैं, सपोज आई एम फीलिंग मोर लाइक पेरेंटल अफेक्शन ज्यादा लग रहा है उस हिसाब से, तो क्या उस पेरेंटल लव में भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे? आई हैव द टेस्ट ऑफ दैट लव? नो, और इट हैज टू बी ओनली कंजुगल लव? You have one particular fixed relation with Krishna. Maximum you can reach till that only. Maximum I can reach? Till there only. If your identity in the spiritual world is there, so it is fixed. So it might be in Matsalya, it might be in Sakhi, you can be a friend, you can be a lover, you can be a parent in the spiritual world. So when you revive your lost relationship, you go back to that particular post only. Done. तो वो पोस्ट में वात्सल्य तो वात्सल्य ही मिलेगा। पर इसमें जैसे 45 में लिखा है कि सबसे ज्यादा टेस्ट आता है in the form of conjugal love. Yes. So that means I will never have that sort of taste in the other relationship. It's good. No. Say for example, if you have parental affection for Krishna, won't it be very awkward? You are getting my point. If you become lover of Krishna, that feeling will never come, because if you are having first of all never come, but I'm saying even if it comes, won't it be very awkward? That's why you go back to your original relationship, original Sarup Siddhi. That's it. And feel the same sort of love and affection as you have in other relationship also. ये जो 4 forms हैं, उनमें भी वो feeling होगी तो the feeling of affection. मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर कोई भगवान को सिद्ध स्वरूप में समझ में आया ना, सिद्ध स्वरूप में भगवान को वात्सल्य रस में आस्वादन कराते थे, वापस जाके वो वही करेगा। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी प्रमोशन हो गया, अभी वो माधुर्य रस में आ जाएंगे क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, प्रभुपाद ने वो समझाया, महाप्रभु आकर देकर गया। नहीं, तो फिर सिद्ध स्वरूप में जाकर वो फिक्स नहीं होगा, उसका में कुछ प्रमोशन नहीं होता है, उसमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं होता है। जैसे सोचिए आपने कभी कभी देता है ना, ट्रेन में भी ऐसे ऑप्शन देता है, क्लिक फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। सोचिए आपने स्लीपर का टिकट भेजा, खरीदा और एसी 3 टायर फाका था, तो आपको उधर में बोल दिया अब जाओ, उधर जाओ। हाँ, ऐसा कुछ होता नहीं इधर व्हाटएवर यू गो बैक टू योर ओन सिद्ध स्वरूप। हाँ, ओके, यस, ज्योतिर्मय सिद्धा माता जी, थैंक यू। प्रभु वो बोल रहे जिसके लड्डू गोपाल है प्रभु, उनके तो वात्सल्य रस ही होगा उनके तो। अरे बाबा एकदम वो उस चक्कर में मत जाइए। ये लड्डू गोपाल है, ये लड्डू गोपाल को लेकर बहुत ये वो व्यक्ति किस भाव से लड्डू गोपाल का सेवा कर रहा है, 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, क्या वो योग्य है, अधिकार है क्या उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने का? क्या वो भक्त हैं, भगवान का सब नियम कानून पालन, बहुत कुछ क्राइटेरिया विचार करके फिर उसका उत्तर दे सकते हैं। ओके प्रभु, ऑल्सो एक चीज और है प्रभु कि ये सब तो रस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है प्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो यहाँ पे भी लोग ये रस को फॉलो करते तो, बट कंडीशन है, इसलिए कंडीशन में ये फॉलो। लोग बोला किसका बात कर रहे हैं, डिवोटी नॉन डिवोटी, किसका बात? नॉन डिवोटीज का। नॉन डिवोटी प्रश्न बोलिए अभी। तो प्रभु जो ऊपर में रस है वो तो नीचे में वही रस दिखा रहे हैं हम लोग तो, बट यहाँ पे तो कंडीशन स्टेट है, यहाँ विकृत रूप है। हाँ, तो प्रभु इट इज नेचुरल, तो यहाँ पे मतलब फॉल्ट का है, मतलब जब अगर हम लोग जो सेपरेशन में या हम लोग दिखाते प्यार है तो उसमें फॉल्ट कहाँ आता है प्रभु? उसमें तो वो तो विकृत रूप होएगा यहाँ पे भी। हाँ, तो विकृत रूप है, तो अब बोले विकृत भी है, बोले फॉल्ट कहाँ है? आपको आप पहले एग्री करते हैं कि विकृत रूप में है? हाँ, रिफ्लेक्शन है वहाँ का। रिफ्लेक्शन, विकृत माने परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत।
विकृत का इंग्लिश वर्ड इज परवर्टेड, परवर्टेड माने रिफ्लेक्शन। डिस्टॉर्टेड, माने नेगेटिव। ओके, रिफ्लेक्शन नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब नहीं है, नेगेटिव प्रतिबिंब है। जैसे भगवान के धाम में कृष्ण प्रेम, यहाँ क्या है, काम, वो जो जड़ शारीरिक काम वासना, अट्रैक्शन बॉडी। तो ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन, हिंदी में बोलता है विकृत प्रतिबिंब, बंगाली में बोलता है विकृत प्रतिबिंब, और इंग्लिश में बोलता है डिस्टॉर्टेड और परवर्टेड रिफ्लेक्शन। सिर्फ रिफ्लेक्शन में ही है, परवर्टेड भी है, वो भी भूलेगा मत। ओके ओके, अभी समझ में आया प्रभु। थैंक यू प्रभु। बोलिए अच्युत कर्णेश्वर प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण, वो ये 45 में जो दिया गया उत्तरोत्तर विधि, रति का जो उत्तरोत्तर विधि, तो ये तो जस्ट लाइक प्रमोशन ही हुआ ना ये भक्त तो का। ये स्तर समझाने के लिए, लेकिन व्यक्ति का तो नहीं होता है। ये स्तर व्यक्ति का समझाने नहीं के होता है, लिए। माने भाव जितना- का। ये 5 प्रकार का है, जितना ऊपर जाएगा उतना रति ज्यादा है, यही समझा रहे बस। हाँ, तो पांचवा जो ये है, व्यक्ति का भी प्रमोशन होते रहता है। कोई अगर भगवान का सखा था, फिर वापस जाकर वो भगवान का प्रेमिक बन गया, ऐसा नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके भाव में तो अंतर आ ही जाता है। भाव में अंतर क्यों आएगा? सखा है तो सखा ही रहेगा, फिर से वापस जाकर। जब वो मधुर रस में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाता है? ये तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई सखा है तो वापस स्वरूप सिद्धि में जाकर सखा ही बनेगा। किसी का अगर स्वरूप सिद्धि में कोई एक पर्टिकुलर सेवा वो करता है, पर्टिकुलर उनका रोल है, वो रोल से जब वापस आया, जैसे गोप कुमार वापस जाके तो जो था वही बना ना। प्रभु जी हाँ। सिंपल चीज है। ओके, मैंने ये 5वें रस में सभी रस अंतर्निहित है। हाँ, वो तो अलग टॉपिक हो गया। ओके, आगे बढ़े। ओके, लास्ट प्रभु क्वेश्चन। खाली एक क्वेश्चन। तो प्रभु समझ लीजिए, मैंने कोई रस में आज भगवान की सेवा कर रही हूँ मैं, तो क्या मैं उसको प्रोग्रेस होके ऊपर और उठ सकती हूँ क्या? जैसे दास्य में कर रही हूँ तो साख्य में ऊपर उठ सकती हूँ क्या, धीरे धीरे करके? फर्स्ट ऑफ ऑल जड़ जगत में आप तो सिर्फ दास्य में ही कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा। करते करते जब रागानुगा स्टेज में आ जाएंगे, रागानुगा स्टेज माने क्या, आपका ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप में आप जाने लगे, आप परफेक्शन कर लिया। अभी टाइम है क्लास 11-12, यानी कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है, उस स्तर पे आप आ गए तो ऑटोमेटिक चले जाएंगे आप। हाँ, मतलब डेवलप होगा ना रस ऊपर में, जैसे करुणा राधा माता जी बोली ना, ऊपर मैं अभी वात्सल्य में हूँ। अगर आपका स्वरूप सिद्धि उधर धाम में वात्सल्य था, आप ऑटोमेटिक, अगर आप साइंटिस्ट थे तो आपका ऑटोमेटिकली साइंस में चला जाएगा मन, यही मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, समझ गया। Because getting back, reviving your lost relationship with Krishna, यही तो लिखा है, reviving your lost relationship with Krishna। नहीं, आपने बोला ना कि अगर आप तुम वात्सल्य में हो तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि आप माधुर्य में जाओ, इसीलिए मैंने आपको पूछा। सोचिए, आप इटर्नली आप भगवान का माता पिता रह चुके हैं, अभी वापस जाके फिर से ऐसे आपका पतन हुआ, फिर वापस जाके प्रेमिक बन जाएंगे क्या? नहीं, इसीलिए मैंने पूछा, प्रोग्रेस होगा ना प्रभु, आपने बोला ना। हाँ, प्रोग्रेस जो यहाँ हो सकता है जड़ जगत में, आप अच्छा, हाँ, वहां नहीं हो सकता। यू विल रीच योर, जो रस आप आस्वादन कराते थे स्वरूप में। वही ओके, आप समझ में आ गए, यहाँ हो सकता है, वहां नहीं हो सकता। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, सो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। পরকীয় ভাবে এই রস প্রবল ভাবে বর্ধিত হয়েছে। ব্রজ ছাড়া আর অন্য কোনো জায়গায় রস দেখা যায় না। ओके, ये परकीय रस से याद आ गया, अभी कात्यायनी व्रत शुरू होने वाला है, कितना 2-3 दिन बाकी है। जब दामोदर मास खत्म होगा उसी समय कात्यायनी व्रत शुरू होगा। कात्यायनी व्रत में गोपी लोग कात्यायनी देवी या दुर्गा देवी का आराधना किया था। ये जड़ जगत का देवी पूजा जैसा नहीं है। उन लोग दुर्गा देवी को आराधना किया था भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, और बाद में उन लोग पाया भी थे। कौन सा लीला में उन लोग पाए थे? ब्रह्मोइनी लीला में। हाँ, ब्रह्म विमोहन लीला में। तो बाद में ब्रह्म विमोहन लीला हुआ और ग्वाल वाल को चुरा लिया ब्रह्मा जी,
तो फिर भगवान ने अपने आप को ग्वाल वाल में विस्तार किया। एक सेट तो वहीं बैठे रहा, पिकनिक करते रहा। एक सेट चला गया ग्वाल वाल बनकर घर गोकुल, जाकर सब अपना अपना घर में चला गया। वो कृष्ण ही थे। एक्चुअली उसके आगे एक घटना हुआ था। अचानक ब्रज में प्रचार हो गया कि इन लोग का विवाह दे देते हैं, राधा रानी और कृष्ण का हाथ पीला करा देते हैं, ऐसे कुछ। फिर वो क्या शायद यशोदा माँ राधा रानी का हाथ पीला कर दिया। वो पीली पोखर है ना, एक तालाब है ना उधर, हाथ धोया ऐसे कुछ, वहाँ कुछ ऐसे हाथ पीला कर दिया। और फिर क्या हुआ, ये मधुमंगल जाकर अपना दादी को खबर दिया, ओ राधा रानी का विवाह हो रहा है कृष्ण के साथ। इनका दादी कौन था? मधुमंगल, उनका दादी था पौर्णमासी, वेरी ओल्ड लेडी। वो पौर्णमासी एक्चुअली योग माया का ही रूप है, स्वरूप है। तो पौर्णमासी को पता चल गया ये सांदीपुनि मुनि के माँ है। एक्चुअली मैंने मधुमंगल का पिताजी सांदीपुनि के माता का नाम है पौर्णमासी। ब्रज में अभी भी पौर्णमासी आश्रम ऐसे कुछ है। हम एनीवे, तो ये कहाँ थे, ये परकीय रस का समझ, तो उनको लगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो है क्या नाम है, योग पौर्णमासी जो है, ये भगवान राधा कृष्ण का इतना दिन सब लीला आयोजन किया, संकेत, लुका छुपी, आज अभी जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चोरी चोरी कैसे करके भगवान को राधा रानी से मिलन कराना है, विच्छेद भी कराना है, रस बढ़ाना है, कमाना है, घटाना है। फिर इनको लगा, अरे बाबा इन दोनों का विवाह हो जाएगा तब तो गया, ये परकीय रस तो फिर खत्म ही हो जाएगा, है ना। विवाह हो जाएगा तो फिर स्वकीय राशि चलेगा, हस्बैंड वाइफ वाला। तो उसमें तो इतना ब्रज का जो परकीय रस जो है वो तो नहीं हो पाएगा। अभी मधुमंगल आकर बोला, दादी दादी एक अच्छा मुहूर्त ढूंढो, आप तो बहुत बड़ा ज्योतिषी हो, एक इन दोनों का विवाह के लिए आपको सेवा दिया जाए। तो फिर पौर्णमासी बोला, अरे बाबा ये संकेत यहाँ वहाँ इशारा विशारा ये सब तो सब बंद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो फिर पौर्णमासी बोला, नहीं कोई अच्छा अभी अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, अभी तो अच्छा तारीख नहीं हो पाएगा, इन दोनों का विवाह नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ कैंसिल करा दे। और उसी समय ये कात्यायनी व्रत कर रहा था, कौन, ये गोपियों लोग भगवान को कृष्ण रूप में पाने के लिए, भगवान को पति रूप में पाने के लिए, प्लस उन लोग खुश भी थे कि राधा रानी भी भगवान से विवाह करेगा, इससे खुश भी थे। ऐसा नहीं कि हम पाएंगे और राधा रानी नहीं, दे वर वेरी हैप्पी। बट एट द सेम टाइम दे आल्सो हैड अ डिजायर टू गेट कृष्णा एज देयर हस्बैंड। फिर क्या हुआ, यही सब गोपी के घर में जाकर वो ब्रह्म विमय लीला हुआ, भगवान चला गया और ये वो 1 साल में इन लोग का विवाह हो गया सब गोपियों के साथ। समझ में आया? ये गोपी जो चाह रहे थे, कात्यायनी व्रत किया था, इन्हीं के घर में जाकर माने बाद में विवाह हो गया। इन लोग ने उस गोप बालक के साथ विवाह किया जो भगवान अपने आप को विस्तार किया था ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? किसी को अगर समझ नहीं आ रहा है तो हाथ उठाइए। अभी आई डोंट नो, इस चीज को समझ नहीं आया तो हाथ उठाइए, तो क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आया। समझ में आ रहा है प्रभु जी, समझ में आ रहा है। इन लोग के साथ ही वही करता है। प्रभु लेकिन प्रभु तो कृष्णा ने कैसे मैरी किया? वो तो विस्तार किया तो विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में विस्तार किया ना? नहीं, कृष्णा ही था वो, तो था कृष्णा ही था, तो कृष्णा ही ना। तो फिर इन लोग उन लोग कृष्ण को पति रूप में पाना चाहते थे, विष्णु को नहीं। तो कृष्णा नहीं, उन लोग फिर हालांकि उन लोग गोप बालक के रूप में थे, लेकिन था तो कृष्ण ही। तो वो सब गोपी जो कात्यायनी व्रत किया उनके साथ विवाह करा दिया, अभी विवाह करा दिया। लेकिन इन लोग कभी भी कोई स्पर्श भी नहीं किया अपने पत्नियों को, और वादा भी डालते थे जब कृष्ण से मिलने जाते थे। 1 साल तो इन लोग ने भगवान कृष्ण ने उन लोग को सुख दिया मिलन का, क्योंकि भगवान वाज पर्सनली प्रेजेंट। फिर 1 साल बाद जब वापस ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अरे मैंने गड़बड़ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो वापस आया। जब सब मिल गया ना, फिर वापस अंडू हो गया ना, अंडू समझते हैं। तो फिर ओरिजिनल गोप बालक लोग ही ये सब गोपियों के साथ रहने लगा।
लेकिन कभी भी इन लोग को स्पर्श भी नहीं करते थे और थोड़ा थोड़ा बाधा देते थे जब कृष्ण से मिलने जाते थे इन लोग को। ऐसा हुआ। तो हमें ये क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि पौर्णमासी वो परकिया से उनको डर लग गया कि अरे परी का तो बंद हो जाएगा, अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो गया फिर तो, और ये चोरी चोरी मिलना मिलना ये तो बंद हो जाएगा ना, तो हस्बैंड वाइफ हो गया। तो फिर उन्होंने ऐसा तरकीब किया, पौर्णमासी यानी योग माया का अवतार। इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कान्हा को देखिए। हाँ, वेरी नाइस। कान्हा का बाल कहाँ गए? मुंडन करवाए ना, तभी 3-4 दिन से क्लास नहीं कर पा रहे थे प्रभु जी। मुंडन करवाए थे, आज भी लेकर जा रहे हैं दर्शन करने। जय जय, वेरी नाइस। यस, इंदिरा सखी माता जी बोलिए। इंदिरा सखी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो परकिया भाव है, इसका अर्थ दिया है परकिया भाव में अथवा विवाह के अतिरिक्त माधुर्य संबंध। तो प्रभु ये माधुर्य संबंध तो विवाह के पहले ही रहेगा, विवाह के बाद तो कभी होता ही नहीं है माधुर्य संबंध। है? होता है, ऐसा नहीं है। होता है, हाँ, लेकिन वो स्वकीय होता है, इतना प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। इसलिए राधा रानी का विवाह कभी किया ही नहीं कृष्ण के साथ, ताकि माधुर्य संबंध हमेशा परमानेंट बना नहीं होता है, स्वकीय में भी होता है। ठीक है, भगवान जैसे रुक्मिणी देवी के साथ भी माधुर्य रस आस्वादन करते थे, लेकिन परक्या में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है लव इन, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल। ओके, यस, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कल के कथा में भीमासुर से 108 राजकुमारियों से 16,100 राजकुमारी से भगवान का विवाह हुआ। तो कथ्यानी व्रत करने वाली जो गोपियां थी उनसे हुआ, और 8 पटरानियां थी, तो बहुत ज्यादा 16,108। नहीं, कथ्यानी व्रत वाला वो उसमें नहीं आता, वो वाला नहीं, वो अलग है। कथ्यानी व्रत वाला वो ब्रज में हुआ। ये जो 16,108 वो काउंटिंग में नहीं आएगा। हाँ, वो 16,108 जो है ये द्वारिका में इन लोग के साथ विवाह हुआ माता जी। ये द्वारिका का, हाँ, उसके साथ मिक्स मत कीजिए। वो तो भगवान द्वारकाधीश ने इन लोग के साथ विवाह किया। वो नरकासुर को मार के फिर इन लोग के साथ, क्योंकि नरकासुर उन लोग को सब गुफा के अंदर में रख दिया था ना। 16,108, सॉरी 16,100, मैं गलत बोल रहा हूँ, 16,100। ओके, और 8 का जो विवाह हुआ तो भगवान डायरेक्टली इन लोग के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा, रुक्मिणी, जाम्बवंती और भी कुछ है 4-5। ठीक है, ओके। यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं इन शॉर्ट की जो पूर्णमासी है उनको जब पता चला कि कात्यायनी व्रत कर रहे हैं इन लोग नहीं, मैंने ये नहीं बोला। पौर्णमासी को जब पता चला मधुमंगल से कि राधा और कृष्ण का विवाह होने वाला है, तब उनको लगा कि तब तो ये परक्या बंद हो जाएगा। ठीक है? नहीं प्रभु, आपने बोला ना अभी कि वो अरेंज करवाती है, तो उन्होंने फिर ये ब्रह्म विमोहन लीला अरेंज करवाया। नहीं, ये तो उल्लेख नहीं आता है। हमने ये बोला था क्या अभी ब्रह्म विमोहन लीला अरेंज करवाया? मैं तो ये नहीं बोला। नहीं, आपने बोला तब उन्होंने ये अरेंज करवाया कि वो हर जन से शादी हो। यही बोला कि पौर्णमासी बोला कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी मुहूर्त नहीं है इन लोग का विवाह का। यही मैंने बोला, कैंसिल करा दिया। तो प्रभु ये 2-3 चीज आपने बोला ना, ये कंफ्यूजन हो रहा है। ये कुछ कंफ्यूजन नहीं है, पौर्णमासी ने कैंसिल करा दिया, बोला अच्छा मुहूर्त नहीं है, बस मैंने इतना ही बोला। ओके, उनको प्रक्रिया से क्या लेना देना था प्रभु जी? हाँ, लेना देना था ना। पौर्णमासी यूज्ड टू अरेंज ऑल दिस। कौन किसको संकेत वन में संकेत देगा, वहां दूर से आवाज आएगा, आओ, समझ में आ गया। अभी दोनों ओके बोल दिया, ठीक है, अभी मिल सकते हैं, जटिला कुटिला नहीं है। तो ऐसे करके समझ में आ रहे हैं ना आप लोग। लग रहा है यहाँ सबका अरेंज मैरिज हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, राधा कृष्ण से शादी हुआ था भांडीर वन में, जो ब्रह्मा शादी दिया था। इन्होंने सिर्फ अपना पांडित्य क्या दिखाएगा। प्रश्न क्या है बोलिए? प्रश्न नहीं, हम तो जो शादी हुआ तो शादी हो गया था वही बोला। प्रश्न नहीं है तो म्यूट। ओके, कहाँ थे हम लोग? मैं ये परक्या समझाने के लिए ये पौर्णमासी वाला एग्जाम्पल लाया। ठीक है, ओके। ये सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी, जब ब्रह्मोहिनी लीला हुई थी और 1 साल उस समय राधा रानी का भी विवाह
बाल वालों से हो गया था क्या? उनके साथ हो गया, क्या नाम, आयन आयन अभिमन्यु। अभिमन्यु। बंगाली में आयन बोल देते हैं। लेकिन आयन कभी भगवान राधा रानी को स्पर्श भी नहीं किया। वादा डाला वो जटिल कुटिया था उनका, एक अनमैरिड सिस्टर। उनकी सास ना जुटिला कुटिला तो बाधा बहुत डालती थी। हाँ, यस। तो मुझे वो भी तो बोले जाते हैं ना कि भगवान के अंश ही थे अभिमन्यु भी, बोला जाता है, यस। বলুন শ্রীবাস বাবু বলুন। হরেকৃষ্ণ বাবু, আগে তাৎপর্য পড়লে তো সব আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। হ্যাঁ নিশ্চয়, 50 তাৎপর্য পড়লে সব আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ओके ठीक है, 47 हो गया। अभी 48 नंबर श्लोक। ব্রজবধূ গণের এই ভাব নিরবধি, ব্রজবধূ গণের এই ভাব নিরবধি, তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবেরও অবধি। তার মধ্যে श्री राधाय भावेरो अवधि। मैं 2 कारण के लिए ये पौर्णमासी वाला स्टोरी बताया। एक तो कात्यायनी व्रत शुरू होने वाला है 2-3 दिनों में, ठीक है, जैसे कार्तिक व्रत खत्म कात्यायनी व्रत शुरू। दूसरी बात है कि ये परकिया वाला जो अभी आया, तो उसीलिए मैं वो स्टोरी बताया, क्योंकि कात्यायनी व्रत से ब्रह्म विमोचन लीला का रिलेशन है, वो भी समझना है कैसे, हाउ इट इज इंटरलिंक्ड, उसीलिए मैंने बताया। ओके, अनुवाद। ব্রজগোপিকাদের এই ভাব অন্তহীন, কিন্তু তাদের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানীতে এই ভাবের পরম পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। ठीक है, ये भाव अंतहीन, ये परकिया अंतहीन, और सबसे ज्यादा किन में है परम पूर्णता? श्रीमती राधारानी। शी इज द चीफ अमंग्स द गोपीज। उसीलिए सबसे प्रमुख गोपी कौन है? गोपियों में से सबसे प्रमुख कौन है? श्रीमती राधारानी, लीडर ऑफ द गोपीज। उनमें सबसे ज्यादा मिलता है ये। हरे कृष्णा प्रभु, इसीलिए मैंने पूछा प्रभु, ब्रह्म विमोहन लीला कात्यायनी व्रत हुआ था, इसीलिए हुआ ना, उसीलिए मैंने पूछा प्रभु। लिंक पौर्णमासी आपने हमको बोल दिया कि पौर्णमासी ने अरेंज किया, वो मालूम नहीं। हाँ नहीं, वो भूल से बोल दिया मैंने प्रभु, मतलब कि आपने जो अभी लिंक बताया ना, उसीलिए मैं बहुत चीज अपना इंट्यूशन से लगता है, हमको भी लगता है कि पौर्णमासी ने, लेकिन जो चीज लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कैसे अपने नहीं, वो मेरा निश्चय की हुआ प्रभु, मैं समझ में नहीं आया, मतलब ये लिंक है, इसीलिए पूछ रही थी प्रभु। ओके, यस। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये अगर राधा कृष्ण का शादी नहीं हुआ तो वो जो वृंदावन में ब्रह्मा जी करवाए थे वो फिर कैसे था? वो भी एक लीला है, वो भी है, वो सत्य बात है। शादी नहीं हुआ था तो क्या नाम है, भांडीवन में ब्रह्मा जी ने इन दोनों का विवाह किया, तो वो भी सत्य बात है। तो दे आर इटर्नल कॉन्सर्ट, ऐसे भी वो भी सत्य बात है। तो वो हो सकता है कि कोई दूसरा कल्प में हुआ होगा। कल्प माने मतलब सबके सामने नहीं हुआ था, वो भी छुपके एकदम बचपन में हुआ था, एकदम जैसे बचपन में कोई दोनों ऐसे होता ना, खेल खेल में ऐसे कुछ होगा ना, ऐसे ऑफिशियली खेल में नहीं, वो बहुत छोटे थे कृष्ण, और ब्रह्मा जी ने चुपचाप ही ये शादी करवाया था, हमने यहाँ तक सुना। ऐसा नहीं कि ससुराल हो गया फिर इधर रहने लग गया, ऐसा नहीं। तो हाँ, ऐसा नहीं था, वो तो खेल खेल में ललिता से किसी भी हाथ में मेहंदी लगाकर शादी की थी। हाँ, हर एक गोपियों के साथ शादी हुआ भगवान का। ओके, सब मैं ये गोपी साहब राधा रानी के सिस्टर्स ही थे। ओके, कहाँ थे हम लोग? 49। प्रौरो निर्मलो भाव प्रेमो सर्वोत्तम, प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। मैं आप लोग का आगे से क्षमा मांग ले रहा हूँ। देखिए, मैं हूँ एक लोअर नर्सरी टीचर, हम वो श्रद्धावान कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, ये हमारा क्या बोले, ये हमारा जुरिस्डिक्शन है, वही हम। तो अभी ये सब चैतन्य चरितामृत में परकीय रस ये सब आ गया, तो मैं समझा रहा हूँ, तो आपको जो मिलने वाला है मेरा लेवल का ही मिलने वाला है। हाँ, मैं तो समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। प्रभु आप ये बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम तो कहीं नहीं दिखेंगे। आप लोग का सही बात बता रहा, आगे भी मैंने ये बात बताया, आप लोग कोई 10-15 साल से जुड़े हुए हैं। मैं आप लोग के जगह में होता तो कोई हम अपना टीचर को एस्केलेट कर देता है। एस्केलेट समझते हैं आप? मैं कोई सीनियर डिवोटी का क्लास अटेंड करता, सत्य बात बता रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग को भी अभी टाइम हो गया, कोई सीनियर ये जो हायर लेवल टीचर है, सीनियर डिवोटीज का, सीनियर लेवल का टीचर का क्लास अटेंड करना, ये सत्य बात है। आप लोग नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए। ये आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोअर नर्सरी स्टूडेंट के टीचर के में आप पीएचडी का बुक लेके बैठेंगे तो फिर तो वही होगा ना। मैं अपना लेवल के हिसाब से बताऊंगा। प्रभु जी पहले इस लेवल में हम लोग पहुंच जाए ना, तब और ऊपर सोचेंगे। प्रभु हम लोग का लेवल ही नहीं है पहुंचे ही प्रभु। नहीं है। बेस ही तो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो ऊपर उठ सकेंगे। हम लोग का कैटेगरी वैसा है ही नहीं जो आगे का सोच ये आप सकते लोग हैं। विनम्रता दिखा रहे हैं, अपना ही लॉस करा रहे हैं। नहीं, विनम्रता नहीं है, सच बता रही हूँ, हृदय से बोल रही हूँ प्रभु, अनुवाद। कैटेगरी में नहीं पहुंचे हैं। हाँ, अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी आप हम लोग से बहुत सीनियर है और आपको बहुत गहन ज्ञान है, उस गहन ज्ञान को हम लोग को लेवल पे लाके मिला। सीनियर्स, यू नो द मीनिंग ऑफ करुणा राधे माता दी, सीनियर्स। आप हम लोग के लेवल पे आके आप हम लोग को समझा रहे हैं। मींस प्रभु सीनियर मीन यू प्रभु, सीनियर मीन्स यू। Senior means years of sin has been there, years of sin. Yes, अद्भुत चरण प्रभु बोलिए। भक्ति का पहला कदम तो आपसे रखना सीखे हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है। और हजम मैं इतने दिनों से नहीं थी। अच्छा, ठीक है। सौभाग्य समझती हूँ, मैं इतने से क्यों नहीं थी, मैं अपने आप को खुद सोचती हूँ प्रभु। हाँ, ठीक है। वाह, और हजम अच्छे ना। यस, अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद। सीनियर मतलब बुजुर्ग नहीं, लेकिन सबको गाइडेंस कर रहे हैं तो इसके लिए सीनियर है प्रभु। आपके मार्गदर्शन में सब लोग। माता मैं जो बोलने दीजिए माता जी प्लीज एक मिनट। तो यहाँ पे सीनियरिटी विद एज नहीं लिया जा रहा, सीनियरिटी विद डिवोशन। तो आपके मार्गदर्शन में ही सब लोग शिक्षा ले रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जन्म हुआ वैष्णव परिवार में, बाय द वे, आप लोगों को मालूम नहीं है, मालूम है बहुत लोगों को। प्रभु का जन्म ही हुआ, प्रभु माता पिता, अरे क्या ही आ गया, ये भाई और सब ऑल फुल फैमिली इस्कॉन इनिशिएटेड डिवोटीज। प्रभु का दीक्षा हुआ 2000 साल में। तो यमला अर्जुन की कथा ध्यान में आ जाती है, आप ऐसा बोलते हैं तो। नहीं। सीनियर कौन है हमको अच्छा से मालूम है। देखिए चश्मा अपने आप गिर जा रहा, भगवान भी बता रहे कि आप अभी बुजुर्ग नहीं है। तो प्रभु ये कात्यायनी व्रत वाला जो आप कह रहे थे ना, मैंने सुना था ये, और एक जगह पढ़ा भी था, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा कहाँ पे रेफरेंस। कात्यायनी व्रत जब गोपियां कर रही थी तो भगवान ने ये वर दिया था कि जो कात्यायनी व्रत इन लोग कर रहे हैं इनको इनका मनोरथ पूर्ण होगा। फिर ये मनोरथ पूर्ण करने के लिए जो अवसर आता है वो ब्रह्म विमोहन लीला में आता है। तो ब्रह्म विमोहन लीला जब होता है तो उस समय पूर्णमासी को हर चीज पता होती है। तो पूर्णमासी को पता हो जाता है कि भगवान जो अपना विस्तार किए हैं, तो उस समय वो कहती हैं कि ये सबसे अच्छा मौका है कि जितने भी, चाहे ग्वाल बाल हो, गोपियां हो, चाहे गाय बछड़े हो, पशु का भी इस समय विवाह करने योग्य है समय। तो उस समय ये पूर्णमासी का भी इसमें आ जाता है, लिंक आ जाता है, ब्रह्म विमोहन लीला का भी लिंक आ जाता है, और ये कात्यायनी व्रत का भी लिंक, तीनों भी एक साथ जुड़ते हैं इस तरीके से। ये मैंने सुना है प्रभु। यस, उस हिसाब से फिर अभिमन्यु से विवाह होता है इस समय एकदम। भगवान। यस, सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी वो चीर हरण लीला जब हुआ था उस समय भी तो भगवान ने गोपियों को पति का सुख दिया था। कात्यायनी व्रत के बाद ही तो वो लीला हुई थी। प्रभु जी कात्यायनी व्रत मतलब कैसे व्रत करते हैं, ये प्रोसेस क्या है इसका? ये प्रोसेस क्या है, किसी को मालूम है कात्यायनी व्रत में क्या क्या किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। सवेरे बहुत जल्दी 3 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल में सरोवर में स्नान करना। ओके। और 1 महीना पूरा होता है प्रभु जी ये व्रत। और देवी दुर्गा का ये व्रत होता है और इसमें हविष्य खाया जाता है। अच्छा, ओके। इस और कोई पॉइंट्स कुछ ऐड करना चाहेंगे कात्यायनी व्रत? प्रभु वो दाल की जो खिचड़ी बनाकर दिन भर में एक बार सिर्फ खाती थी। अच्छा, ओके, ठीक है। आज यही रखते हैं 49 तक, ठीक है। तो 48 तक हो गया हम लोगों का। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत हरि, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि, बदन जय श्री